प्रॉब्लम नहीं हुआ, यानी कि जोड़ में अगर दर्द बता रहा है, ज्वाइंट पेन है, तो जोड़ का जो दर्द है ये, हेलो, हाँ बोलिए। एक्चुअली में यार फोन आज है नहीं, ठीक है। आ रहा है आवाज अब? हेलो, अब आ रहा है? अच्छा चलिए ठीक। एक्चुअली में चार्ज नहीं था ईयरफोन, तो इसलिए नहीं आ पा रहा था। तो जो ये में हम लेते हैं उसका, मान लीजिए ज्वाइंट पेन आ रहा है कोई रोगी लेके, तो हो सकता है कि प्रेजेंट इलनेस इस समय आके हमको ज्वाइंट पेन बता रहा है, यानी कि जोड़ में दर्द है रोगी को, लेकिन वो जोड़ में दर्द साल भर पहले, 1 साल पहले हो चुका हो जोड़ में दर्द, या 2 साल पहले ये री अटैक हो रहा है उसको जोड़ में। तो इससे जो प्रेजेंट इलनेस में उसकी हिस्ट्री लेंगे। अब अचानक से आया रोगी, आप यानी जब माहौल मिला तो फिर रोग जो है दूसरी बार इसको अटैक किया है, तो इस चीज को आप समझ पाएंगे कि रोग जो है वो रोग नया है या रोग जो है वो पुराना है। इसको, इस चीज को आप समझ पाएंगे और जान पाएंगे। तो ये हम प्रेजेंट इलनेस में ही ले पाएंगे। ये क्वेश्चन करके हम सिम्टम्स को जान के कि तुमको पहले भी हुआ है कि नहीं हुआ है, या इस समय अचानक से हुआ है, या कौन सी दवा खा रहे थे जो ठीक हुआ है, क्या थेरेपी या क्या इलाज इसका चला है, तो हम एक्चुअल काज तक पहुंच सकते हैं। तो अब जो बीमारी हुई है इसको हम इसमें प्रेजेंट इलनेस में ही लेंगे कि ये सडन ऑनसेट हो रहा है, यानी अचानक से दर्द हो रहा है, या धीरे धीरे हो रहा है, ग्रेजुअल, यानी सडन ऑनसेट है या धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, जो नए लोग जुड़े हुए हैं, नए लोग तो इस क्लास को लें, ठीक है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट का ये क्लास और चल रहा है, अभी हम आईडी भेजेंगे लोगों को, उसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी चल रही है, तो आप जरूर पढ़ें एनाटॉमी फिजियोलॉजी से, हमारे कॉलेज के एनाटॉमी, उनका भी आईडी आप लोग ऐड हो जाएं और उनसे भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी जरूर पढ़ें, ताकि चीजें और समझ में आपको बेहतर तरीके से आएंगी। हम तो मटेरिया मेडिका और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन तो सब्जेक्ट पढ़ा है, लेकिन उनका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों चल रहा है इसी तरीके से, तो नए जुड़ जाएं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी जरूर पढ़ें। तो मूड ऑफ ऑनसेट, यानी जो रोग चालू हुआ है वो रोग जो है अचानक से आया है या धीरे धीरे आ रहा है, यानी ऑटोमेटिक रोग पैदा हो गया है या धीरे धीरे रोग जो है वो हो रहा है। और व्हाट इज द डूइंग पेशेंट, मतलब मरीज उस समय क्या कर रहा था जब उसको ये रोग आया, ये सब प्रेजेंट इलनेस में है जो हम हिस्ट्री ले रहे हैं। पहला तो हो गया कि कार्डिनल सिम्टम्स हमने लिया, सब कुछ जान गए, लेकिन हम जब प्रेजेंट इलनेस लेते हैं तो प्रेजेंट इलनेस में
हम जिन जिन चीजों को बता रहे हैं कि जो रोग आ रहा है वो रोग ऑनसेट कैसे है, ग्रेजुअल है या धीरे धीरे है या अचानक से कोई रोग आ गया। मान लीजिए किसी को स्टोन हो रहा है, पथरी हो रहा है, आया बताया कि मुझे पथरी हुआ है, स्टोन, तो उससे हम जरूर पूछेंगे कि भाई तुमको स्टोन पहले भी हो चुका है या नहीं हुआ है, इसलिए कि उसके अंदर हो सकता है कि डायथेसिस हो, स्टोन बनने की, उसका लीवर खराब हो और लीवर खराब होने की वजह से मेटाबॉलिज्म ठीक ना हो, तो स्टोन बार बार उसको बन रहा है, तो हमें यहाँ पे इलाज किडनी के साथ साथ लीवर का भी इलाज चलाना पड़ेगा, तब जाके उस ठीक नहीं होगा। अब जब रोगी इस चीज को बताएगा या आप नहीं, रोगी ट्रेन तो आप हैं, आपको निकालना है रोगी से चीजों को, तो आपको उन क्वेश्चन को जो प्रेजेंट इलनेस है उसकी, एट द मोमेंट जो प्रेजेंट इलनेस है उसमें हम उस हिस्से और उसको जानेंगे और समझेंगे। और जो दर्द है, मान लीजिए कि आया बताया हमें दर्द हो रहा है, तो उससे हम जरूर पूछेंगे कि भाई तुम्हारा जो दर्द है वो सडन ऑनसेट है, तत्काल बहुत तेज हो रहा है या धीरे धीरे बढ़ रहा है दर्द। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। या तुम कौन सा ऐसा काम कर रहे हो जिससे तुम्हारा दर्द जो है बढ़ जा रहा है। जैसे मान लीजिए किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, अब जब झुक के वो काम कर रहा है तो उसके चक्कर बढ़ जा रहे हैं या दर्द बढ़ जा रहा है, ठीक। तो ये हमें जानना पड़ेगा कि दर्द इसका कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, और कौन सा काम करने से इसको दर्द में आराम मिल रहा है या बढ़ रहा है। नेक्स्ट जो चीज है कि सिम्टम लोकलाइज्ड आर वाइड स्प्रेड। जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो लोकलाइज्ड एरिया में बॉडी में है या वाइड स्प्रेड है, पूरे शरीर में है। जैसे कोई ज्वाइंट का रोगी आ गया तो उसके केवल घुटने में प्रॉब्लम है, मल्टी ज्वाइंट प्रॉब्लम है, सभी जोड़ों में है, यानी कि जितने हैं उन सारे जोड़ों में है या केवल घुटने में है, ये हमें जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ये जब हम पूछेंगे तभी जानेंगे। पेट का रोगी आ गया तो पेट में दर्द एक राइट साइड है, लेफ्ट साइड है या होल एब्डोमिन में पेन है, तभी तो हम अंग तक पहुंच पाएंगे कि कहाँ पे उसको स्टमक में प्रॉब्लम है या लीवर में प्रॉब्लम है या जीवी में है या कहाँ पे इंटेस्टाइन में है, कहाँ प्रॉब्लम है उसको, तब हम जान और समझ पाएंगे। अब तो हमें तीसरी जो चीज होनी चाहिए क्या है कि सिम्टम्स आर लोकलाइज्ड वाइड स्प्रेड, ठीक। ये क्लिनिकल मेथड है जब हम मरीज को ऑब्जर्वेशन करते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स, यानी कि जो मरीज का ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स है, जो लक्षण आ रहा है वो कितनी देर तक रह रहा है, इसको ये हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एंड इट्स सीवियरिटी है, यानी कितना गंभीर है, इसको तभी समझ पाएंगे। तो ये नेक्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन उसका क्या होना चाहिए कि ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम एंड इट्स सीवियर है इसको, या कितना तेज कोई भी सिम्टम्स है, ये हमें जानना पड़ेगा। हाउ मेनी टाइम गेटिंग मोर सीवियर, कितना टाइम लग रहा है इसको सीवियर होने में या लक्षण को कम होने में, ये भी हम मरीज से पूछेंगे कि अच्छा ये दर्द जो बढ़ रहा है, खूब बढ़ जा रहा है, तो कितना देर में आराम हो रहा है, ये हम क्वेश्चन जरूर मरीज से करेंगे
बिना किए हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे। ये क्वेश्चन हमें करना चाहिए। और नेक्स्ट है कि व्हाट इज इंटरवल आर फ्रीडम हैव ऑकर्ड व्हेन द पेशेंट इंटायरली फ्री, यानी कि बीच में क्या अवधि है जो चीजें नहीं हो रही हैं। जैसे कभी कभी आके कहता है कि बुखार जो है सुबह में चढ़ के और फिर उतर जा रहा है और फिर शाम में चढ़ जा रहा है, ठीक है। कोई बुखार कहेगा कि एकदम 12 बजे चढ़ रहा है उसके बाद फिर उतर जा रहा है। तो ये हमें नोट डाउन करना पड़ेगा कि ऑनसेट ऑफ फीवर कितने बजे हो रहा है इसको, यानी कि किस समय इसको क्या चीजें हो रही हैं, कितना इंटरवल जो है रोग जो है दे रहा है इसको, तब हम टारगेट अंगों तक पहुंच सकते हैं चीजों को। नेक्स्ट है कि हाउ रिलीव डूइंग द सिम्टम, कैसे रिलीव हो रहा है सिम्टम, यानी क्या चीज कर, कौन सी चीजें करने पे मरीज को रिलीव हो रहा है। ये सब हमें कहाँ पहुंचाता है, हमको मुख्य अंग तक पहुंचाता है कि रोगी कहाँ से रोग उसको आ, आ, कहाँ तक हम पहुंचे उसके रोग को। और नेक्स्ट है कि अटैक ऑफ डिजीज ऑफ डाइट या इन्वायरमेंट या एनीथिंग, यानी डिजीज जो रोग है वो क्या खाने से बढ़ रहा है, कौन सा मौसम ऐसा हो रहा है तो रोग बढ़ रहा है, कैसी ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां बन रही हैं तो रोग इसको बढ़ रहा है। ये चीजें हमें जरूर क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। इससे हम चीजों को समझ पाएंगे कि मान लीजिए कि धूल में जब जा रहा है तो उसकी खांसी बढ़ रही है, या कोई ऐसा तली भुनी चीजें खा रहे हैं उसको दस्त होने लग रहा है, ठीक। तो कौन सी ऐसी डाइट है या कौन सा ऐसा इन्वायरमेंटल प्रभाव है जिससे कि वो रोग जो है बढ़ रहा है या घट रहा है। ये चीजें हमें जरूर जाननी चाहिए कि क्या है और कैसे है। तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट एंड डाइट इफेक्ट क्या है रोग को घटने और बढ़ने में। दैट द क्लिनिकल मेथड ऑफ प्रेजेंट इलनेस, कि हम प्रेजेंट इलनेस को कैसे हम को क्लियर कर लेते हैं 50%, और 50% इसमें प्रेजेंट इलनेस में जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जब मरीज हमारे पास आया है पेट में दर्द बता रहा है, एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके किडनी में दर्द है या उसको गाल ब्लैडर में पेन है या इंटेस्टाइन में पेन है या स्टमक में प्रॉब्लम आ रही है, हम कोरिलेट कर लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन से 50%। और फर्दर नीड द इन्वेस्टिगेशन, अगर हमें जांच की जरूरत होती है, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है, तो हम क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन मरीज का करवाते हैं कि एक्चुअली में ऐसी क्या चीजें हुई हैं जिससे कि हम को रिलेट कर सके उसको क्लिनिकल। और बाकी 50% आप प्रेजेंट इलनेस से ही रोगी का रोग निकलवा सकते हैं और अंगों तक पहुंच सकते हैं। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। संभवतः आपको ये प्रेजेंट इलनेस में क्या क्या पूछना है ये समझ में आ गया होगा। और इसके पहले जो टॉपिक था कि कार्डिनल सिम्टम्स हमें क्या क्या लेने हैं ये भी समझ में आ गया होगा, हम जहां तक समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट है प्रीवियस हिस्ट्री। प्रीवियस ये सब क्लिनिकल मेथड में आता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में। तो अब ये प्रेजेंट इलनेस हो गया। अब क्या है कि प्रीवियस हिस्ट्री, प्रीवियस माने पुराना, हिस्ट्री माने इतिहास। तो इसमें इलनेस प्रीवियस हिस्ट्री में जो चीजें हैं उसको हम लेते हैं प्रीवियस हिस्ट्री में से। बहुत सारे ऐसे रोग हैं
जो सेकेंडरी इफेक्ट करते हैं। ठीक, तो हम प्रीवियस हिस्ट्री इसलिए मरीज का लेते हैं ताकि हम चीजों को कोरिलेट कर सकें। जैसे कि अगर किसी को रूमेटिज्म का दर्द अगर है तो कोई ना कोई कंटेजियस डिजीज जो है उसके कुछ जो वो आगे बताएं किस तरह से रूमेटिज्म का कार्य किस तरह से है। तो प्रीवियस आने का ये मतलब है कि उसको कोई कंटाजियस डिजीज या मान लीजिए कि वो लीवर का रोग लेके आया या पेट का रोग लेके आया, तो प्रीवियस हिस्ट्री जब तक आप नहीं लेंगे तो कैसे समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए लीवर का रोग लेके आपके पास आया है, तो हमें जो है इसकी प्रीवियस हिस्ट्री जरूर पूछनी पड़ेगी कि यार तुम अल्कोहल पीते थे कि नहीं पीते थे, ये तो जानना पड़ेगा ना, क्योंकि अल्कोहल का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे होता है। अल्कोहल का डायरेक्ट इफेक्ट लीवर पे होता है, तो हमें पूछना पड़ेगा। साल बढ़ा हुआ है किसी का, तो हम प्रीवियस में उसको पूछेंगे ना कि वो फैटी डाइट कितना लेता था 3 साल 4 सालों से, क्या इसकी हैबिट्स हैं, क्या आदतें हैं, क्या ये खाता है, जिससे क्या होता है कि कोरिलेशन विद द डिजीज हम कर पाते हैं, जिससे कि हम उसको प्रिवेंशन भी बता सकते हैं जो रोग को ठीक होने में मदद करता है। ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर जो हैं इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, तो अब दवा उस बीमारी की देते हैं और जो चीजें रोकनी है वो नहीं रोक पाते हैं। ठीक, तो इसलिए नहीं रोक पाते हैं कि उन्होंने प्रीवियस हिस्ट्री ली ही नहीं। अब इलाज लीवर का कर रहे हैं और दारू उसका बंद नहीं करवा रहे हैं, इलाज उसका किडनी का कर रहे हैं, चीजें नहीं बंद करा रहे हैं, इलाज उसका यूरिक एसिड का कर रहे हैं, उसको प्रोटीन बंद नहीं करवा रहे हैं। तो हमें इन चीजों को समझना होगा। ये सब चीजें हम प्रीवियस हिस्ट्री इसलिए लेते हैं ताकि हम कोरिलेट द शरीर में, यानी कि शरीर में जो माहौल क्रिएट हुआ वो कहीं ना कहीं प्रीवियस हिस्ट्री में हमें मिलेगा। हैबिट्स, आदतें, जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लंबे टाइम तक वो पानी पूरा नहीं पीता है, पानी पीता ही नहीं है, या लंबे टाइम एक ही कुर्सी पे लंबे टाइम तक बैठता है, तो ये हमें प्रीवियस हिस्ट्री में मिल जाएगा। और प्रीवियस हिस्ट्री जो है रोग को इरिडिकेट करने में, खत्म करने में हमें बहुत बड़ी सहायता करती है। मेंटल, दिमाग का रोगी आया, हमें जानना पड़ेगा ना कि दिमाग का रोगी है, तो इसके साथ क्या दी हुई है, ब्रेन पे इतना बड़ा है, बट इज द ट्रेजेडी का इफेक्ट हमारे टिश्यू पे है, ऑर्गन पे है, सिस्टम पे है। तो जब तक हम इसको प्रीवियस हिस्ट्री में जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम रोग को कैसे ठीक कर सकते हैं। कितना हो हम F1 और WE देंगे, कुछ भी करेंगे, जब तक चीजों को रोकेंगे नहीं तब तक हम डिजीज को खत्म नहीं कर सकते, बीमारी खत्म। तो ये सब मिलता है प्रीवियस हिस्ट्री में आपको। कोई भी रोग प्रीवियस हिस्ट्री वो शरीर में ओरिजिनेट होता ही नहीं है। अब गुर्दे का कोई रोगी आया तो उससे जरूर हमारे क्वेश्चन होने चाहिए कि क्या आप लंबे समय से दर्द की दवाई खा रहे थे कि नहीं खा रहे थे, ये क्वेश्चन हमारा होना चाहिए। क्योंकि गुर्दा अचानक से कैसे खराब हो जाएगा किसी का, या आपको शुगर है कि नहीं है, या रहा है कि नहीं रहा है, आप कौन सी लंबी दवाई जो है, किस बीमारी की दवाई आप खा रहे हैं।
कौन सी बीमारी है और किस बीमारी की आप दवाई खा रहे हैं। तो जब आप इस क्वेश्चन को, तो आप ओरिजिनेशन ऑफ द डिजीज जान जाएंगे और उन चीजों को बंद करवाएंगे। आप एक एक डिजीज को उठाएंगे तो आपको पहले तो शरीर में माहौल जो है हमारे भोजन से, रहन सहन से, हमारे ऑक्यूपेशन से, हमारे वर्क कार्यशैली से ही हमारे हमारे क्रिएट होते। तो प्रीवियस हिस्ट्री जो है ये बहुत ही रोल है, जितना हिस्ट्री है उतना ही महत्वपूर्ण प्रीवियस हिस्ट्री भी है मरीज का। आप एक एक बीमारी डिजीज उठा के जब सोचना शुरू करेंगे, जब जानना शुरू करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये चीजें कोरिलेट होती हैं एक दूसरे से। और इस कोरिलेशन को जब हम जोड़ते हैं तब चीजों को पाते हैं कि ये कहीं न कहीं चीजें इस तरीके से हैं। तो हम प्रिवेंशन भी कराते हैं मरीज को। ठीक, अब मैक्सिमम डॉक्टर्स जो हैं अब इन चीजों को लेते ही नहीं है। आप चले जाएं, किसी को दिखाने गए होंगे एलोपैथ में, तो आपको समझ में आएगा, कहेगा ये बीपी आपको हुआ है, हाँ 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 ठीक है, ये बीपी की दवाई हमने लिख दी है, ये खिलाते रहिए। वो लेता ही नहीं है प्रीवियस हिस्ट्री उसका। प्रीवियस हिस्ट्री जबकि लेनी चाहिए, 100% हर एक रोगी की ली जानी चाहिए कि उसकी क्या हैबिट्स है, क्या खाने, क्या कोई नशा करता है या कोई करता है, या भोजन में क्या क्या खाता है। क्योंकि जो है वो हमारे भोज्य जीवन, ऑक्यूपेशन, हमारे रहने के होते हैं। तो संभवतः ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से हम प्रीवियस हिस्ट्री लेंगे हर एक डिजीज में। आप चाहे वो लीवर की डिजीज उठा लें, बहुत सारे कारण है, लेकिन एक कारण ड्रग भी है। तो हम एक्चुअल तक पहुंचेंगे। इसी तरह जितनी भी बीमारियां, पेट की बीमारियां जितनी हैं, सब आपके भोजन से जुड़ी हुई हैं, आपके जीवन शैली से जुड़ी है। उसका गैस कैसे ठीक कर लेंगे? नहीं ठीक कर पाएंगे उसके गैस को। अब आप दवाई चला रहे हैं और वो उन चीज खा रहा है जिन चीजें डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, जो चीजें वो नहीं कर पा रहा है। तो आपको कुछ दवाई चला के उन चीजों को बंद कराना पड़ेगा, ताकि हमारी दवाई जब तक अंग को रिपेयरिंग कर दे, ठीक है, हमारी दवाई क्या करती है? क्लींजिंग, रिप्लेंजिंग, स्ट्रेंथिंग और बैलेंसिंग, ये 4 काम हमारी दवाई शरीर क्लीनिंग करती है, स्ट्रेंथ, बैलेंस, ये करती है हमारी दवाई फंक्शनल और स्ट्रक्चरल स्तर पर, क्रियात्मक और रचनात्मक स्तर की चीजों को बैलेंस में। तो आप फिर आर्गन की दवाई कर रहे हैं तो कहाँ से? प्रीवियस हिस्ट्री में बड़ी जरूरी है कि इसको, अगर चीजें इस तरह की हुई हैं तो हमें समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा और उस तरीके से इसको आगे रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि प्रीवियस हिस्ट्री में क्या क्या लेते हैं। अगर ना समझ में आए तो भी आप हमें बता सकते हैं कि चीजें समझ नहीं आ रही। ठीक है, आप चैट कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर देंगे। अब अगला आता है कि पर्सनल हिस्ट्री। ठीक है, पर्सनल हिस्ट्री नेक्स्ट आता है, पर्सनल हिस्ट्री। यानी मरीज की खुद हिस्ट्री, खुद का पर्सनल। पर्सनल क्या इतिहास है? प्रीवियस तो हो गया,
उसको कोई बीमारी हुई है या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और पर्सनल हिस्ट्री में लगभग प्रीवियस और पर्सनल एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, लेकिन फिलहाल इसको अलग टॉपिक में रखा गया है कि पर्सनल हिस्ट्री क्या है। पर्सनल हिस्ट्री में क्या क्या है कि प्रेजेंट एंड प्रीवियस ऑक्यूपेशन, पेशा क्या है उसका, प्रेजेंट और प्रीवियस ऑक्यूपेशन, पेशा उसका क्या रहा है। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां पेशागत भी होती हैं, तो पेशा हमें जरूर जानना चाहिए उसका, कि तो उसी तरह की बीमारियां जो है शरीर में लोगों को डेवलप होती हैं। तो प्रेजेंट एंड प्रीवियस ऑक्यूपेशन और प्रीवियस रेजिस्टेंस एंड होम कंडीशन, यानी जो निवास स्थान है उसका क्या कंडीशन है, ठीक है। यानी कि वो ग्रामीण रोगी है या शहरी रोगी है या किस तरह के जगह का रोगी है आपके पास, ये भी दिमाग में आपके आना चाहिए कि चीजों को किस तरह से चीजें होती हैं। तो ये क्या है, हैबिट, आदतें क्या है इसको, ये पर्सनल हिस्ट्री है। तो उसमें आदतें क्या है, टोबैको खाता है कि नहीं खाता है, एल्कोहल पीता है कि नहीं पीता है, ड्रग्स लेता है कि नहीं लेता है, गांजा भांग या क्या खाता है, ये हमें क्वेश्चन करना चाहिए। अगर एल्कोहल लेता है तो खाना खाने के साथ लेता है, खाना खाने से पहले लेता है या खाना खाने के बाद लेता है, कब लेता है, ये हमें नोट डाउन करना चाहिए। क्योंकि डिजीज पे आगे इफेक्ट आपको सब चीजें मिलेंगी पर्सनल, ये पर्सनल हिस्ट्री में। तो अब इसमें पर्सनल में हम उसकी आदतों को लेते हैं, पर्सनल जो आदत है मरीज का, क्योंकि ये पर्सनल आदत भी कोरिलेट होता है डिजीज से। और पर्सनल आदत जिससे कि बीमारी बढ़ रही है, अगर आप उसको छुड़ाएंगे नहीं तो वो बीमारी जो है उसको बढ़ती चली जाएगी और आप दवाई से रोक नहीं पाएंगे। इसलिए हमें पर्सनल हिस्ट्री भी मरीज की लेनी चाहिए अगर कंसर्न उस तरह का रोग है तो। दूसरा नेक्स्ट क्या है कि टाइम ऑफ मील, उसका खाना खाने का क्या सिस्टम है, कब वो खाता है। आप गैस 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 का के आया आपके क्लिनिक में, हमको डॉक्टर साहब बड़ी गैस बन रहा है, हमको सर बहुत गैस हो रहा है। अब आपने यस्टन गैस की दवाई उठा के दे दी, यस1 दे दी, जो भी देना है आपने दिया, ठीक। लेकिन आप अगर उसकी मील जो है टाइम ऑफ मील नहीं जानते हैं कि कब वो खाना खाता है, क्या लाइफ स्टाइल है, तो कहाँ क्योर हो पाएगी उसकी गैस। तो टाइम ऑफ मील, खाना खाने का एक समय होता है, एक सिस्टम होता है, उसको हमें पर्सनल हिस्ट्री में नोट डाउन करना चाहिए। तो उसके बाद क्या है पर्सनल में, एपेटाइट, भूख लगती है कि नहीं लगती है, ऑप्शन हमें लिखना चाहिए और हमारे पर्चे पे नोट डाउन होना चाहिए कि एपेटाइट, भूख लग रही है। हेलो, म्यूट कर दीजिए आप लोग आवाज। तो भूख लगती है कि नहीं, एपेटाइट यानी कि भूख, भूख है कि नहीं है उसको, ठीक। ये सारी चीजें आप वीडियो आप नोट डाउन करते जाएं, जो मैं बोल रहा हूं इतना अगर सीखते चले जाएंगे, इतना भी अगर सीख लेंगे तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आगे बहुत सहायता मिलेगी और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको तरीका नहीं पता हो काम करने का, तब तक आप काम नहीं कर सकते, अच्छा काम नहीं कर सकते। सबसे पहले तो काम करने का तरीका पता होना चाहिए। काम सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को जब तरीका पता हो जाता है तो वो अच्छा काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं और सिस्टम से करते हैं।
तो इसलिए ये तरीका बताया जा रहा है कि मरीज को देखना कैसे है, ये चीजें बताई जा रही हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब्जेक्ट, और ये हम लोगों ने बहुत ही मेहनत से चीजों को सीखा है, हमने अनुभव किया है, और इतनी चीजों को बता रहे हैं, मतलब कि हम लोगों ने इसमें जिया है, देखा है, किया है, तो हम चीजों को बता रहे हैं कि कैसे इसका मोडस ऑपरेंडी है। जब आप किसी डॉक्टर के वहां 2 साल 4 साल रहेंगे, तब इन चीजों को आप सीख पाएंगे, जान पाएंगे, ठीक। लेकिन हम लोग का प्रयास है कि हम सिस्टम को सब तक पहुंचाया जाए, तो इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि सबको बताया जाए इन चीजों को, जितना मैक्सिमम लोग हैं इन सबको बताया जाए। आप भी बताएं लोगों को, मैक्सिमम लोग जुड़े हमसे, हम लोगों से, और पढ़ें और सीखें, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जन जन तक पहुंचाएं, इस चीज को सीखें और करें। तो अब एपेटाइट कैसा है, द स्टेज ऑफ डाइजेशन एंड बावेल। स्टेज ऑफ डाइजेशन क्या है, यानी खाना ठीक से पचता है कि नहीं है, कितनी बार ये बाथरूम को जाता है, ठीक। ये सारी चीजें हमें जाननी पड़ेगी, तब हमें पेट की स्थिति उसके पता चलेगा और जानेंगे। वेट गेन आर लॉस, ठीक है, उसका वजन हमारे पास आया है रोगी, तो उसका वजन बढ़ रहा है या घट रहा है, ये भी हमें जानना पड़ेगा, ठीक। एक चतुर डॉक्टर जो है, क्लेवर डॉक्टर जो है, इसको ऑब्जर्वेशन करता है, जानता है और समझता है, सारी चीजों को नोट डाउन करता है, इसका वेट घट रहा है या बढ़ रहा है। और जनरल स्टेट ऑफ द नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की क्या डिप्रेशन, एक्साइटेबिलिटी या नर्वसनेस, क्योंकि डिजीज रिलेशन होता है वो माइंड से बहुत ज्यादा होता है, ठीक। आप लाख दवाई कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके अंदर डिप्रेशन है, डिप्रेस है रोगी, तो रोगी का रोग ठीक नहीं होता। तो उसको हमें मेंटल काउंसलिंग भी करनी पड़ती है। तो ये तभी आप कर सकते हैं जब आप उसकी पर्सनल हिस्ट्री, ठीक है, रोगी नहीं होगा तो आप ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें पर्सनल हिस्ट्री में उसको जानना पड़ेगा कि उसको किसी तरह का डिप्रेशन तो नहीं है, या कोई एक्साइटमेंट या कोई ऐसा नर्वसनेस तो नहीं है। ये चीजें हमें पर्सनल हिस्ट्री से चीजें मिलेंगी। वर्क एंड होम लाइफ, ये पर्सनल हिस्ट्री में है। वर्क एंड होम लाइफ कैसा है उसका सामान्य जीवन। नेक्स्ट है कि अमाउंट एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप, कितना सोता है वो, कितने अमाउंट, और क्वांटिटी क्या है और क्वालिटी क्या है, जैसे खूब गहरी नींद आती है या नींद बहुत हल्का नींद आता है, ये भी हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। इन द वोमेन प्रीवियस स्टेट ऑफ कैटामेनिया एंड नंबर ऑफ प्रेगनेंसी मिसकैरेज स्टेट, अगर वो महिला रोगी है तो इसको आप प्रेगनेंसी या मिसकैरेज या स्टिल बर्थ, यानी जल्दी बच्चा पैदा हो या प्रेगनेंसी, ये क्या है, ये स्थिति हमें जाननी पड़ेगी पर्सनल हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये हम पर्सनल हिस्ट्री में चीजों को जानेंगे। पर्सनल हिस्ट्री से ये चीजें कोरिलेट होती हैं, पर्सनल हिस्ट्री से इतनी सारी चीजें कोरिलेट होती हैं, हमें समझ में हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में चीजें आ रही हैं कि किस तरह से हम, ये अभी हम बता रहे हैं आपको मेथड, ये तरीका है। अभी आगे आएंगे एक एक सिस्टम के डिजीज पे, ठीक। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, कैसे हम दो रोगों के बीच में डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकें, ये चीजों को भी हम बताएंगे आपको।
लेकिन ये अभी हम आपको इस चीजों को बताया। नेक्स्ट है द फैमिली हिस्ट्री, यानी कि पारिवारिक हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री भी लेना बहुत जरूरी है रोग में। जब तक फैमिली हिस्ट्री अगर आप नहीं लेते हैं तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो फैमिली हिस्ट्री में उसके पिता, कॉजेज ऑफ डेथ, या कोई ऐसी बीमारी जो टाइम से रही हो, कुछ ऐसी बीमारियां जो जिससे कि डेथ हुई इनके परिवार में, ऐसा हमें फैमिली हिस्ट्री जरूर लेना चाहिए कि इसके परिवार में ट्यूबरकुलोसिस या सिफिलिस या गोनोरिया या कोई इस तरह का अनुवांशिक रोग रहा है कि नहीं रहा है, अस्थमा, टीबी, नर्वस डिजीज या हार्ट डिजीज या एपोप्लेक्सी या कैंसर या रूमेटिज्म या ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये जेनेटिकल डिसऑर्डर, जीन्स पे प्रभावी होते हैं रोग। ठीक है, तो इसको जब तक दूर नहीं करते हैं तब तक बीमारी ठीक नहीं होती है। जैसे कि आप लाख दवा कर रहे हैं, अगर उसके फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस है तो जरूर उसमें आपको P2 जरूर चलाना चाहिए। ठीक है, ये ट्रिक है, सब लोग नहीं बताते हैं, इस चीज को समझिए। ठीक है, सब चलाते हैं लेकिन कोई बताता नहीं है किसी को कि उसके फैमिलिकल में ट्यूबरकुलोसिस डायथेसिस है, टीबी से कोई उसके माँ, पिता, मामा या कोई भी किसी है, तो जब तक आप P2 ऐड नहीं करेंगे तो उसका रोग तो आराम होगा, ठीक नहीं होगा पूर्ण रूप से, तो आपको P2 ऐड करना ही पड़ेगा। उसके बाद मान लीजिए कि कोई ऐसी एसटीडी या कोई अनुवांशिक जो है भेनवन जो है जरूर ऐड करना चाहिए अपने प्रिस्क्रिप्शन में, तब रोग ठीक होना शुरू हो जाएगा। कभी कभी लगता है कि हम बिल्कुल सही दवाई दे रहे हैं और रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो कारण कहाँ फंसता है? वही जेनेटिकल कारण है, वही डायथेसिस है, वही चीजें हैं जो उसको रोक रही हैं ठीक होने में। इसकी चर्चा हनीमैन ने अपनी दवाइयों में भी की है, होम्योपैथी में भी उन्होंने जो उस तरह का इतिहास मिलता है तो उनको बैथलिनम या ट्यूबरकुलिनम या तमाम सारी दवाइयों को उन्होंने लिखा है, मेडोराइनम, ये तमाम सारी चीजों को लिखा है। तो हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जब मैटी साहब ने बनाया तो ट्यूबरकुलर डायथेसिस खत्म करने के लिए P2 बनाया हुआ है कि P2 अगर आप देंगे तो अगर उसके इतिहास भूगोल में कहीं भी टीबी रहा हो तो उसके अंदर से वो चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर कोई इस तरह या इस तरह का कोई भी चीजें रही हूं तो आप अगर भेनवन देंगे तो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा और सही हो जाएगा रोग। तो ये इतनी चीजें हैं जो आज मैंने 4 चीजें बताई, पारा कार्डिनल, प्रेजेंट, प्रीवियस, पर्सनल और फैमिली, 5 चीजें मैंने बताई। तो ये 5 चीजों की बार बार वीडियो को सुने और इस पे ध्यान दें। ये और आसान हो गया है कि चीजों को बार बार सुन के और अच्छा आप कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इन चीजों को आप समझें और जानें। मान लीजिए किसी को रूमेटिज्म रहा हो तो रूमेटिज्म एक्चुअली में होगा, इसको डॉक्टर जब लेता है, देखते होंगे आप शुगर में, तो कहता है कि आपके पिताजी को, माताजी को शुगर है या नहीं है, क्योंकि वो जो जीन्स है, जेनेटिकल जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं से अटैच होके आती हैं। ठीक, तो इसको खत्म करने के लिए हमारे पास P2 है और भेनवन है, 2 दवाइयां हैं जो इन चीजों को खत्म करती हैं। आगे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में हम आगे और भी बताएंगे चीजों को और अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट करके बताएंगे। हम सबसे विषय प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में बहुत
अच्छे से पढ़ा है, प्रैक्टिस है मेडिसिन को बहुत बढ़िया से मैंने किया है, इसलिए नहीं आसानी से चीज़ों को हम लोग बता पाते हैं और समझा पाते हैं। अगर इतना आप करते जाएं, समझते जाएं, तो एज ए एमडी आपके पास करने का सिस्टम आपके पास आ जाएगा। डायग्नोज कर सकते हैं रोग को, जैसे कि एमडी तुरंत डायग्नोज कर लेता है, वैसे ही आप भी डायग्नोज कर सकते हैं जितनी भी चीजें हैं। तो इस चीज को समझना है और जानना है और करना है। आगे नेक्स्ट क्लास जो सैटरडे को होगी फिजिकल एग्जामिनेशन पे होगा कि हाउ टू टेक द फिजिक ऑफ द पेशेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या करते हैं हम। ठीक है, आज लगभग 1 घंटा हमको लगता है हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो होगा वो फिजिकल एग्जाम पे होगा।